पठान फिल्म का विरोध कर किस मुंह से रहे हैं? कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोड शो निकाला, उस रोड शो के दौरान यहाँ पर वो गाना बजाया गया पठान का। बताइए, पठान का गाना यहाँ पर बजाया गया और डांस कर रहे हैं। झूमेगा पठान? हाँ जी, झूमेगा पठान। आपने देखा नहीं? लाइव चल रहा था, मैंने कई यूट्यूब चैनल पर ये देखा कि लाइव चल रहा है, पठान का गाना चल रहा है। आप किस मुंह से विरोध कर रहे हैं? आप मैं क्या बोलता हूँ आपको, मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे देश ने देखा है, जिन यूट्यूब चैनल्स पर लाइव चल रहा था, खुद देखा है लोगों ने, ठीक है ना? आप जाकर देखिए और मैं उसकी वीडियो क्लिप भी आपको दिखा दूंगा। तो आपके जैसे लोगों ने जाकर के बजा दिया होगा। अरे भाई, हमने कैसे बजा दिया? निकालना है, नहीं, पठान फ्लॉप होने वाला है। आप कैसे एक मिनट, आप ये बताइए, ये व्यक्ति जो हैं, आप मानसिक तौर पर बीमार हैं क्या दिमाग के? वो प्रधानमंत्री का काफिला है, किसी सड़क छाक जुब्बी में नहीं कि जाकर कॉलम लेकर स्पीकर लेके बजा दिया। कैसे बेवकूफ इनको आप भी पत्रकार हैं, इनको क्या है? इनको कोई बुद्धि को में कुछ दिमाग में कुछ खर्चा है क्या इनके? इनको अरे भैया आप ये बताइए, वहाँ लोग बजा रहे थे, वहाँ लोग बजा रहे थे, विरोध कर रहा है। कैसे? लोग आए उत्तर प्रदेश से, लोग आए उत्तर प्रदेश से, बुलाए गए मोदी जी के रोड शो में उत्तर प्रदेश से लोग। आप ये भी देख लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये कि दिल्ली की जनता तो जो है वो नकार रही है, दिल्ली की जनता जो है वो नकार रही है। आपकी बात से इस्तीफा क्या रखते हैं आप? एक मिनट, झूठ भी बोल सकते हैं। एक मिनट, आप सच बोलते हैं? बिल्कुल सच बोलते हैं। तो आपने कहा कि क्या कहते हैं, शाहरुख खान की फिल्म फ्लॉप हो रही है। फ्लॉप हो रही है उनकी फिल्म? बिल्कुल फ्लॉप होगी। 100 करोड़ सनातनियों ने ठाना है कि पठान मूवी को जो है झुकाना है। चलिए, 100 करोड़ सनातनियों ने ठाना है, तो 1 आध करोड़ सनातनियों को तो आपने इंटरव्यू ले लिया होगा, तभी तो आप 100 करोड़ की बात करें। इनकी बात सुनिए, 100 करोड़ कहाँ का है ये डाटा? ये द इंडियन एक्सप्रेस है, सुन तो लीजिए, ये द इंडियन एक्सप्रेस ने दिया ये डाटा, हिंदुस्तान टाइम्स ने दिया है, भारत टाइम्स ने। कहाँ से मिलता है आपको डाटा? डायरेक्ट 100 करोड़, डायरेक्ट, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ ही नहीं, 100 करोड़। ये कितने पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप इनके सवालों से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। 100 करोड़, एक मिनट, कहाँ से आए? पहले बात मत घुमाइए सर, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। सोशल मीडिया आपने नहीं देखा है? कहाँ रहते हैं? सोए रहते हैं। चिल्लाने से अगर आप सत्य जो झूठ जो है वो सत्य हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये बताइए, ये 100 करोड़ का डाटा कहाँ से है? ये बेचारा आपका साथी पत्रकार है, ये भी जानना चाहता है, मैं भी जानना चाहता हूँ, पूरा देश जानना चाहता है। ये 100 करोड़ का डाटा कहाँ से पकड़ा है? कहाँ से आया है 100 करोड़ का डाटा? देखो, खोलो। पहले 1 मिनट आप ये बताइए, अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। 100 करोड़ हिंदू विरोध कर रहा है, मुझे तो आज पता चल रहा है, तो मैं भाई से जानना चाहता हूँ ना, ताकि मैं यहाँ 4 लोगों को और बताऊं कि भैया 100 करोड़ हिंदू विरोध कर रहा है। आप इस जगह सोशल मीडिया पे देखिए, सोशल मीडिया की कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर हम देख सकते हैं 100 करोड़ हिंदू विरोध कर रहा है? जरा बताइए। बता रहे, ट्विटर पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, वहाँ जाके क्या सर्च करना पड़ेगा? कैसे विरोध करते हैं? वहाँ जाके क्या सर्च करना पड़ेगा कि 100 करोड़ हिंदू? ये बेतुका जो बयान है ना, ये आपके मुंह को खुद ही बंद कर देता है। मैं आपको जवाब देता हूँ, कुछ लोगों ने यहाँ तक कि ये तक सोचा और स्टेटमेंट भी दिया कि शाहरुख खान को चने बिकवा देंगे। हालत ये हुई कि चने के चक्कर में बेचारा शाहरुख खान वर्ल्ड के जो है 4 नंबर पे आ गया एक्टरों की सूची में। जो अमीर जो एक्टर्स हैं उनमें 4थे नंबर पर शाहरुख खान आ गए हैं। बड़े गौरव की और बड़े गर्व की बात है कि भारत देश का कोई एक्टर जो है वो जो अमीरी की सूची में वो आगे आता है। दूसरी बात यह कि जो लोग चने बिकवाने की बात कर रहे थे, वो खुद अपने हालात देखें कि उनके हालात खुद ऐसे हैं कि 500 रुपए 200 रुपए लेकर और 2 रुपए लेकर वो ट्वीट करते हैं। अब इन जैसे भाइयों के पत्रकारों को आप देख ही रहे हैं, ये कह रहे हैं 100 करोड़ हिंदू, ये बता नहीं पाएंगे। रोहित शर्मा को तब गर्व नहीं होता जब देश का कोई एक व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन अगर देश के दूसरे नंबर पे आता है, तब जाकर के मोहित शर्मा जैसे लोग विरोध करते हैं, छाती पीटते हैं। एक बात आप मुझे एक मिनट, अगर देश के वर्ल्ड में अगर नंबर 1 पे आने की कोशिश करें या आने वाले हो, तब ये लोग विरोध करते हैं। अभी इनके पास अभी 4-5 तर्क पूछ लूंगा ना, इनके पास जवाब नहीं होगा। एक बात आप मुझे बताइए, अंबानी साहब क्या करते हैं और शाहरुख खान क्या करते हैं? ये बताइए। शाहरुख खान भी करते हैं, एक्टर भी हैं। आपको पता ही नहीं शाहरुख खान? एक बात आप मुझे बताइए, नहीं एक मिनट आप मुझे बताइए, शाहरुख खान का बिजनेस जो है वो इंडिया में करते हैं या आउट ऑफ इंडिया करते हैं? ब्रांड एम्बेसडर कहाँ के? सभी जगह करते हैं, सभी ब्रांड एम्बेसडर सभी जगह करते हैं। नहीं तो आप मेरे को ये बताइए ना, सुनिए पहले मेरी बात, आप ये बताइए कि शाहरुख खान की प्रॉपर्टी की जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले आप उसको देखिए कि उन्होंने पैसा कहाँ से कमाया है। ठीक है, ये सब चीजें अवेलेबल है गूगल पे जाके कि वो कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, कहाँ से उनको पैसा आता है और विदेश में उनकी कितनी संपत्ति है। दूसरी बात, एक मिनट, अलग मुद्दा है, आप मुद्दे से भटका रहे हैं आप लोग बात को। ये जो बताइए, जिस तरह से बुर्ज खलीफा पे जिस तरह से फिल्म लगा है, लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में दिख ही नहीं रहे शाहरुख खान, विदेश में घूमने से फिल्म थोड़ी हिट हो जाएगी। तो मैं कहता रहा हूँ, इनको ये बेचारे अंधभक्त हैं। मोदी जी इनकी टिकट कटवा दे तो बेचारे बुर्ज खलीफा के बाहर भी बैठ जाएंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता वहाँ लठ बड़ा कैड़ा बचता है। इतना कैड़ा लठ पड़ेगा ना इनके, ये बेचारे अंधभक्त जो है ना वहां पर नहीं विरोध कर पाएंगे। तो अगर अंधभक्तों पर इतना ही पैसा होता जितना ये बता रहे हैं कि भैया चने बिकवा देंगे शाहरुख खान को, तो ये तो मेरे को लगता है अंबानी, अडानी, करोड़पति, टाटा और बिरला होंगे। और मोदी जी अगर इनको इतना ही समर्थन दे रहे हैं भाजपा वालों को और बीजेपी वालों को इतना ही समर्थन आ रहा है, चाहे वो
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हूं, तो एक काम कहता हूं ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को कि जितने भी अंधभक्त हैं जो यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, इन सबकी टिकट कटवा दो दुबई की, सबको बुर्ज खलीफा पे बिठवा दो वहां प्रदर्शन करने के लिए। के पास पैसा नहीं है, मोहित के पास पैसा है, मेरी मोहित बात के तो पास सुनिए। रोजगार है, फिर भी मोहित जो है विरोध दिन रात करता रहता है। कोई काम नहीं हो तो बस मोदी का विरोध करना। अब ये आदमी देखिए भाजपा का विरोध सुनिए करना। ये आदमी, जिस आदमी का मानसिक संतुलन खराब हो जाए ना, उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। भैया मैं यहाँ पठान का विरोध कर रहा हूँ, क्या आप ये बताइए? विरोध तो बेचारा ये खुद करने के लिए तैयार हुआ है, इसको फ्रेंचाइजी दे दी गई है कि तुम जाओ और भैया हमारी तरफ से, भक्तों की तरफ से तुम्हें फ्रेंचाइजी मिली है, तुम जाके भक्तों का केस लड़ो। कैसे हिंदू है, थोड़ी सी भी तो शर्म आनी चाहिए। उसमें हिंदू का जो है भावना हाथ किया गया, लेकिन आप लोगों को राजनीति करनी है। आपको शर्म, एक मिनट में राजनीति से मतलब है। एक मिनट, इनको एक सवाल, धर्म से कोई मतलब मेरी नहीं, बात देश सुनिए, से कोई मतलब मेरी नहीं है। बात सुन लीजिए। कैसा, आपको किस तरीके आपको का मैं क्या बोल रहा राजनीति हूँ, उतर रही है एक मिनट, थोड़ी तो शर्म कर लीजिए ना। ये पत्रकार भैया, अरे ये भैया कोई भांग वांग खाइए क्या? कौन है ये तो बताओ भाई। मैं एक, आप तो ऐसे बड़बड़ा रहे हो कि जैसे कुत्ते की पूंछ पे पांव रख दो बिलबिला उठता है। आपको जैसे मैं जरा सा सवाल कर, नहीं, इस तरीके से मैंने इनको नहीं कहा, मैंने एक बात उदाहरण दे रहा हूँ। दूसरी बात ये, आप मेरे को एक बात बताइए, जब ये जो इसमें ये जो सीन आया था, इससे हिंदुओं की भावना को आपने कहा आहत हुई, आपकी भावना को भी आहत पहुंची है? बिल्कुल है, बिल्कुल। अब सुनिए, ये हमारे देश के अगर हिंदू भाई दुखी हैं तो हम भी दुखी हैं। ये ऐसा, अगर उनको सुन लीजिए, परेशानी होती है तो हमें भी परेशानी होती है। अगर अब उनको सुन लीजिए, दर्द सुन होता लीजिए, है अब सुन तो लीजिए, मुझे भी दर्द होगा। इनको दर्द हो रहा है, आपकी सुन तरह लीजिए, हम सुन नहीं लीजिए, हैं। आपकी ये तरह हम सुन नहीं लीजिए, हैं। ये ऐसा लट्टू छाप पत्रकार है कि ये लट्टू छाप पत्रकार, इसको दर्द तब नहीं हो रहा जब वहां पर मथुरा के अंदर जिस तरीके से वहां पर वो बनाया जा रहा है, घेरा पूरा बनाया जा रहा है, जो जिसके चलते कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, कॉरिडोर के चलते कितने लोग जो हैं वो अपने घर से बेघर हो रहे हैं, वो भी मेरे भाई हिंदू हैं, ठीक है ना। पुजारी ने और वहां के स्थानीय लोगों ने खून से मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है, लेकिन इस जब से नफरती और लट्टू छाप पत्रकार उस चीज को नहीं दिखाते। ये लट्टू छाप पत्रकार, सुन लीजिए, ये लट्टू छाप पत्रकार ना पठान फिल्म को लेकर बैठ जाएंगे, जबकि की बात कर रहे हैं, आप नफरत की बात कर रहे हैं, हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, वहां नफरत की बात कर रहे हैं। फिर बिलबिला रहे हैं। एक बात बताइए, लट्टू छाप पत्रकार से कोई पूछे कि वो जो मथुरा में जो कॉरिडोर बन रहा है वहां पर भी तो हिंदू बेघर हो रहे हैं। हिंदुओं ने ये तक लिखा है कि हम अपने घर के अंदर मंदिर बनाकर भगवान को पूजते हैं, आप हमें घर से बेघर मत करिए। कई महिलाओं की वीडियो वहां से आ रही है, वो धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां से वीडियो आ रही है निकलकर, लेडीजें कह रही हैं कि हमें जहर की गोली दे दो, हमें गोली दे दो, हमें मार दो एक बारी में। और बाबा जो है, आपने देखा होगा वहां से, उनका नाम बागेश्वर बाबा जो है, उनकी भी वीडियो आपने देखी होगी, वहां से आ रही है। जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनकी भी तस्वीर देख लो। लट्टू छाप पत्रकार या 24 घंटे मोदी मोदी कर करके अपने घर का राशन तो भर लिया, कभी जब दूसरे के घर पर जब चोट आती है ना, जब टूटने की बारी आती है, कभी उस दर्द को महसूस करके देखिए, क्योंकि आपने हमेशा, सुन लीजिए, आपने हमेशा, अरे चुप रहिए, सब महसूस करते हैं, ठीक है, सबको महसूस होता है दर्द। कभी चला है आपके घर पे बुलडोजर? आपके घर पे चला है बुलडोजर? आपके घर पे चला है बुलडोजर? मेरी बात सुनिए, अरे करेंगे, मेरी बात करेंगे, अपराधी घर पर, एक मिनट क्या बोल रहा हूं, अपराध करेंगे, अपराधी। यानी कहने का मतलब ये है कि वो जो काशी कॉरिडोर के पास लोग रह रहे हैं वो अपराधी हैं? नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम हल्द्वानी में रहने वाले लोग अपराधी थे। अरे मोहित शर्मा, आराम वो से अपराधी बात करें। थे। हल्ला करने से आपके पास ये कैसे? अरे चेक करके हम ये लट्टू छाप पत्रकार, अरे भैया मेरी बात तो सुन लीजिए। अभी ये कह रहे थे, सुनिए, अभी इस लट्टू छाप पत्रकार ने स्टेटमेंट दिया कि अगर हिंदुओं को तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है। लेकिन जब मैंने इस लट्टू छाप पत्रकार से पूछा कि अगर हिंदुओं के दर्द से आपको तकलीफ होती है, तो जब यूपी के अंदर हिंदुओं को बेघर किया जा रहा है तो आपको दर्द और तकलीफ क्यों नहीं हुई? लट्टू छाप पत्रकार है। अब एक मिनट सुन लीजिए, तकलीफ है, मेरे को तकलीफ, अगर कहीं पर भी किसी के ऊपर भी अगर जुल्म होता है तो मुझे तकलीफ होगी। अच्छा, मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे मोहित शर्मा जाए ना वहाँ पे, मेरी बात तो सुन लीजिए, वो आप आकर के भाषण देने से थोड़ी हो जाएगा। एक काम करिए, लट्टू छाप पत्रकार अगर आप वहाँ ये बोल देंगे ना, अरे सर सुनिए, तो इतना क्यों घूम रहे हैं? माना आपका नाम लट्टू है, नाचने का काम है, इधर से उधर माइक और भोंपू लेकर, लेकिन इतना भी मत नाचिए, जरा थोड़ा आराम रखिए। सुनिए बात को, ये इनके पास सुनिए, ये सुनिए मेरी बात सुनिए, इनके पास में पहली बात तो ये मुझे बता दीजिए, आपने जो अभी 100 करोड़ हिंदू वाला डाटा दिया था कि 100 करोड़ हिंदू जो है वो विरोध कर रहे हैं, उस 100 करोड़ हिंदू में वो जो मथुरा के जो कॉरिडोर बन रहा है वहां वाले हिंदू हैं या नहीं है? वो हिंदू, उनको ये कह दीजिए। सुनिए लट्टू वाले पत्रकार कह रहे हैं तो इन्हें भी हम चट्टू वाले नेता कह सकते हैं। अरे देखा, मतलब ये लट्टू छाप पत्रकार है, इन्होंने एक्सेप्ट किया, मैं तो एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया। दूसरी बात ये मुझे आप बताइए, मुद्दे पे बात ये सुनिए, मुद्दा ये है, अरे मुद्दा आपके लिए नहीं होगा क्योंकि ये बेचारा लट्टू छाप पत्रकार इधर से उधर लट्टू की तरह घूमकर हिंदू और मुसलमान का टॉपिक ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा। ये सोच रहे हैं पठान के नाम पर इस देश के अंदर जो लोगों को बरगलाने का प्रयास करेंगे। इस देश के अंदर मैं आपको बताता हूं, सुनिए, इस देश के अंदर कई वीडियो कंटेंट आपके सामने आ रहे होंगे जिसमें आपने सुन रहे हो, जिसके अंदर आपने सुना होगा कि पठान फिल्म के अंदर कई कंटेंट ऐसे आ रहे होंगे कि जिसके अंदर कई लोगों की वीडियो सामने आ रही है कि उनको इस फिल्म को देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम अंधभक्तों को जलाने के लिए टिकट बुक कर रहे हैं। अब लोगों को भी सोचिए, मैं आपको खुद बताता हूं, मैं कभी भी फिल्मों को देखने के लिए नहीं जाता, मैं पसंद भी नहीं करता, बहुत कम, मैं मुश्किल से 1 से 2 बार थिएटर में फिल्म देखने के लिए आऊं, लेकिन
अंधभक्तों का इतना विरोध देख के, इतना विरोध और प्रदर्शन देखकर, ये उसके बावजूद जब जाके सेंसर बोर्ड ने जो सीन को कट किया, उसके बावजूद ये हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने भी टिकट को बुक कराया है और मैं फिल्म देखने के लिए जा रहा हूँ। 6 लोगों की टिकट बुक कराई है। हाँ। आप रोक के दिखा दीजिए।